तो आज हम सीखेंगे एसआईआर फॉर्म को कैसे भरे, है ना। तो भारत का चुनाव आयोग गणना प्रपत्र ये भरना बहुत ज़रूरी है भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए। और ये फॉर्म सभी के पास, सभी नागरिक के, सभी ग्रामीण के पास, सभी सिटीजन के पास, है ना, सभी के पास ये फॉर्म पहुंचने वाला है, पहुंच गया होगा। अगर आपको नहीं भरता याद है तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे, मैं सही डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप चले चलते हैं। यहाँ बीएलओ का नाम रहेगा, यह निर्वाचन का नाम रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ आपके भाग संख्या रहेगी और आपका यहाँ स्कैनर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी वर्तमान की फ़ोटो आपको चिपकाना है, यहाँ पर फ़ोटो लगाना, एक फ़ोटो आपको लगाना है। आपको दो फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म आपको रखना है, एक फॉर्म आपको बीएलओ को जमा करना है और एक फॉर्म साइन करके यहाँ पर बीएलओ आपको प्राप्ति देंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फॉर्म को भर सके, ठीक है ना। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और शेयर जरूर कर देना। चलिए चलते हैं ज़्यादा टाइम समय बर्बाद ना करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ आएगा आपका जन्म तिथि, है ना। जन्म तिथि आएगा तो जन्म तिथि आपको दिन, महीना और सन लिख देना है। जो भी आपका दिन हो वो लिख देना। जैसे मेरा मान लो मेरा है 20/6, तो 20/06 करके सन 1980 कर देना। या आपका जो भी सन है वो यहाँ पर लिख देना है। आपको जो भी सन है आपको यहाँ लिख देना है। 2000 है, 2005 है, 2010 है, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पर आधार संख्या, ठीक है। जिसका भी निर्वाचन का यह फॉर्म है उसका आधार संख्या और उसका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर चालू है वो मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिखना है। और यहाँ लिखना है पिता, आप देख लीजिए पिता ही लिखना है यहाँ। चाहे आप स्त्री हो, किसी स्त्री का हो या पुरुष को हो तो उसके पिता का ही नाम लिखना है। अभिभावक का नाम भी लिख सकते हैं, किसी किसी का पिता, माता पिता नहीं होते हैं, किसी किसी का नहीं होता है तो उनका अभिभावक का नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगर मेरे पिता का एपिक नंबर है 2002 2003 की लिस्ट में उनका नाम था, अगर एपिक नंबर मिलता है तो एपिक नंबर यहाँ डाल दीजिए। सबका एपिक नंबर अलग अलग होता है, सभी राज्य का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ डाल दीजिए आप। तो पिता का नाम हो गया, चाहे लेडीज़ हो या पुरुष हो, ठीक है, उनका पिता का नाम आएगा। यहाँ मेरी माता का नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरी पत्नी है तो उसके माता का नाम आ जाएगा, माता पिता का ही नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एपिक नंबर यदि हो तो ठीक है, यदि लागू हो, अगर अगर मिलता है एपिक नंबर तो लिख देना यहाँ पर, एपिक नंबर नहीं हो तो चलेगा। और फिर यहाँ पर लिखना है पति या पत्नी का नाम, ठीक है। या जैसे कि मैं हूँ तो मेरी पत्नी का नाम आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अगर ये पुरुष है तो पुरुष की पत्नी का नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर स्त्री है तो स्त्री का पति का नाम यहाँ आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर इसको खाली छोड़ दीजिएगा। और फिर आते हैं ये दो वाले जो ये बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये मेन होते हैं, ये बॉक्स मेन होते हैं, ठीक है ना। चलो ये पहले वाला बॉक्स में हम समझ लेते हैं। ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये मेरा फॉर्म है तो मेरे पिता का नाम यहाँ आएगा, ठीक है। मेरे पिता का नाम आएगा। अगर मान लो मेरे पिता नहीं है तो माता का नाम आएगा, ठीक है। मेरी माता नहीं है तो दादा का नाम आएगा, दादा नहीं है दादी का नाम आएगा। चारों में से कोई ना कोई रहता है, अधिकतर माता पिता रहते हैं, ठीक है। तो ये 2003 के अनुसार आपको ये बॉक्स भरना है। 2002-2003 की लिस्ट जो नाम होता है, जनगणना लिस्ट बीएलओ द्वारा प्राप्त हो जाएगी आपको। ये जानकारी बीएलओ द्वारा प्राप्त हो जाएगी, सचिव से प्राप्त कर सकते हैं आप, तो वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे पिता का नाम और उनका एपिक नंबर अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो, और मेरे पिता के पिता का नाम आएगा यहाँ। रिश्तेदार कौन है, इनके रिश्तेदार कौन है, उनके पिता तो आ जाएगी। अगर माता है तो पति का नाम आ जाएगा, ठीक है। माता है तो पति का नाम आ जाएगा। आप माता के पिता का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। माता के पिता का नाम भी रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं आप। दादा है तो दादा के पिता का नाम, दादी है तो दादी का पति का नाम, ठीक है। और फिर रिश्ता, इनसे क्या रिश्ता है, ठीक है ना, वो रिश्ता यहाँ डालना है। अगर ये पिता है तो पिता डाल देना है, अगर पति है तो पति डाल देना, ठीक है ना। ये हो गया। फिर यहाँ पर आपको जिला डाल देना है। मेरा शाजापुर है, सबका जिला अलग अलग होता है भारत में। और फिर राज्य डाल देना, जैसे मेरा मध्य प्रदेश है, किसी का राजस्थान है, किसी का उत्तर प्रदेश है, तो मेरा मध्य प्रदेश है। और यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ आगे डाल दिया मैंने, ठीक है। तो आपका अलग अलग हो सकता है, आप जानकारी लेकर डाल सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि विधानसभा निश्चित क्षेत्र की संख्या ये डालना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बिना आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। तो निर्वाचन संख्या आप ब्यूरो द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं, भाग संख्या डाल सकते हैं और क्रम संख्या डाल सकते हैं। जो क्रम होता है 1 से 100 के बीच में कितना क्रम पे इनका नाम था, 2002-2003 की लिस्ट में इनका नाम था, वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला बॉक्स हो गया। फिर चलते हैं तीसरे वाले बॉक्स में। आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला बॉक्स किस कंडीशन में भरा जाएगा। जब हमारा 2002-2003 जिस स्त्री का नाम, ठीक है ना,
जिस निर्वाचन का नाम, ठीक है, जिस पुरुष जिस निर्वाचन का नाम 2002 2003 की लिस्ट में नाम है, वो ये वाला बॉक्स भरेगा। ये वाला नहीं भरेगा, ये वाला बॉक्स नहीं भरना है जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है ये। और ये वाला जो बॉक्स है ये सभी को भरना है, A to Z सभी को, तो ये वाला बॉक्स भरना है, ठीक है। तो ये वाला समझ गए हम। तो ये हमारा नाम, चलो मान लो मेरा नाम 2002 2003 की लिस्ट में नाम है, तो मैंने ये नहीं भरा है, ठीक है ना, तो मैं ये वाला बॉक्स भरूँगा। तो यहाँ मेरा नाम आ जाएगा, खुद का नाम आएगा, जो मैं इस फॉर्म में निर्वाचन का नाम है, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। आपका नाम लिख दिया, आपका एपिक नंबर होगा 2002 2003 की लिस्ट में, तो वो एपिक नंबर डाल देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। रिश्तेदार मेरे पिता है, अगर मेरे पिता नहीं होते तो माता है, अगर माता नहीं होती तो दादी है, ठीक है ना, दादी नहीं होते, दादा नहीं होते तो दादी है। और फिर रिश्ता बता देना है, ठीक है, यहाँ पर रिश्ता बता देना है, ठीक है। ये मेरे पिता हो गए ना, अगर माता है तो माता हो गई, दादा है तो दादा है तो दादा हो गया, और दादी है तो दादी, यहाँ रिश्ता बता देना है। फिर जिला वही भरना है, फिर और राज्य भी वैसे ही भरना है आपको। अलग अलग राज्य होंगे आपके, अलग अलग आपका जिला होगा, वही भर देना। और फिर यहाँ वही विधानसभा क्षेत्र का नाम, ठीक है। मेरा घर है, किसी का अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग, तो ध्यान से भरना आपको, ठीक है। अच्छे शांतिपूर्ण आपको वीडियो देखना है और अच्छे से आप सीख जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो अपना फॉर्म घर बैठे अपना फॉर्म भर सकें, ठीक है ना। और उसके बाद फिर यहाँ वही संख्या डालनी है, भाग संख्या वगैरह, क्रम संख्या, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका अंगूठा साइन करवा लेना है, जो साइन करता है, साइन जो अंगूठा करता है, अंगूठा बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है। अगर मान लो, एक और बात, अगर मान लो मैं घर पे हूँ, मेरी पत्नी नहीं है, कहीं बाहर है, तो मेरे पत्नी का, अगर मेरी पत्नी साइन करती है, नाम लिखती है, तो मैं अंगूठा लगाऊंगा। वो घर पे नहीं है तो मैं अंगूठा लगाऊंगा, अगर पति नहीं है तो मेरी पत्नी अंगूठा लगाएगी, ठीक है ना। और फिर यहाँ नाम लिख देना है, यहाँ रिश्ता करके कि जैसे कि मेरी पत्नी नहीं है तो मैंने उसका अंगूठा लगा दिया, और मेरा नाम लिख दूंगा, यहाँ मेरा नाम लिख के, मेरे पिता का नाम लिख के मैं आज की डेट डाल दूंगा, ठीक है ना। यहाँ लिख रहा है ना, मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर अगर नहीं होने पर बाएं अंगूठा का निशान, ठीक है, रिश्ते का उल्लेख और करे, रिश्ते का उल्लेख करे और तिथि सहित यहाँ आज की तिथि डाल देना है। हो गया, आप समझ गए होंगे। तो ये जानकारी अगर सही लगी, अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। हाँ, एक और बात दोस्तों, एक और बात, ये जो मेरे पास एक और फॉर्म है, ये वाला देखिए, ये जब हम ये वाला कॉलम भरते हैं ना, ये वाला बॉक्स, तो ये वाला कॉलम भरते हैं ना, तो यहाँ रिश्ता बताना पड़ता है कि ये यहाँ माता पिता दादा दादी क्या है, तो उनका नाम यहाँ लिख देना है और वो रिश्ता बता देंगे आपके, मेरे ये माता है, पिता है, दादा है, दादी है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें।